महाराष्ट्र के बीड से ये खबर सामने आ रही है, जहां बीड में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर पर पथराव हुआ है। प्रकाश सोलंकी अजीत परिवार गुट के विधायक हैं। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर बीड से आ रही है। प्रकाश सोलंकी के घर पर पत्थरबाजी हुई है और आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र के बीड से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रकाश सोलंकी अजीत पवार गुट के विधायक हैं, उनके घर तोड़फोड़ हुई है। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की है। जबरदस्त हंगामा वहां देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर है आपके सामने। इस वक्त ये बड़ी खबर मराठा आरक्षण को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो रहा था और महाराष्ट्र के बीच से ये खबर है, जहां पर एनसीपी विधायक के घर पर पथराव हुआ है। महाराष्ट्र में लगातार मराठा आरक्षण को लेकर के जो मराठा समाज है वो अपनी प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर के अड़ा हुआ है। प्रकाश सोलंकी के घर पर ये पथराव मराठा आरक्षण को लेकर के प्रोटेस्ट के बीच। जी मीडिया संवाददाता अश्विनी पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, इस खबर से जुड़िए और डिटेल्स दीजिए। जिस तरह से हंगामा हो रहा है, क्या स्थिति वहां थम चुकी है अभी? जी देखिए, बड़ी संख्या में लोग इस वक्त वहां मौजूद हैं। हालांकि अभी जो स्थिति सुबह करीब 11 बजे के आसपास थी वो थोड़ी कंट्रोल में आई है। प्रकाश सोलंकी जिनका घर है, उनके घर के नीचे जो गाड़ियां लगी थी जो है वहाँ पे हंगामा शुरू हुआ अचानक और गाड़ियों को आग लगा दी। पहले पथराव हुआ, फिर गाड़ियों को आग लगाई गई। प्रकाश सोलंकी हालांकि उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। एनसीपी के विधायक हैं अजीत पवार गुट के, और जिस तरह से मराठा आंदोलन जो है अब एक तरह से उग्र रूप लेता जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि आंदोलनकर्ता जो पिछले 3-4 सालों से लगातार मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। अब आंदोलन किसी दूसरी दिशा में जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये सह्याद्री गेस्ट हाउस है, जहां पर मुख्यमंत्री कुछ देर पहले ही मीडिया को संबोधित कर रहे थे। सुबह 10 बजे से एक बैठक जो है की जा रही थी मराठा आरक्षण को लेकर। जो उप समिति बनाई गई उसी उप समिति की जो रिपोर्ट है उसको लेकर बातचीत की जा रही थी। इसके अलावा कैसे मराठा आरक्षण को कानूनी ढांचे में रहते हुए जल्द से जल्द दिया जाए, इस पर चर्चा चल रही थी। और इसी चर्चा के दौरान जहां मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है वहां पर चर्चा चल रही थी, तो यहीं से करीब 400-500 किलोमीटर दूर बीड में प्रकाश सोलंकी के घर पर आगजनी हो रही थी, हंगामा हो रहा था। क्योंकि लगातार जो ये मांग है अब बहुत तेज और आंदोलनकर्ता बहुत तीव्रता से अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल फिर से अनशन पर बैठ गए, उनकी तबीयत धीरे धीरे नासाज हो रही है। ऐसे में मराठा समाज के जो लोग हैं आपको रोक रहे हैं। और विष्णु बर्गे इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता बीड से ही फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विष्णु, इस वक्त बीड में क्या स्थिति है, क्या जानकारी और आपके पास? बीड के माजलगांव तहसील है, वहाँ पे जो विधायक है प्रकाश सोलंकी, उनके घर पर जो है आंदोलनकर्ताओं ने पहले तो पत्थरबाजी की और उसके बाद जो पार्किंग में गाड़ियां होती है उनको आग लगा दी है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो गाड़ियां वो जलकर खाक हुई है। आंदोलक जो है आक्रामक है। कई दिनों से जो है बीड में भी आंदोलन हो रहा था, लेकिन आज 5वां दिन है। मनोज जरांगे पाटिल के उपोषण में उनकी तबीयत बिगड़ने की आसार दिख रहे हैं और उसके कारण जो है यहाँ के आंदोलक भी गुस्साई होते दिखाई दे रहे हैं। जब तक आरक्षण का जो है वो प्रश्न सरकार ध्यान नहीं दे रही है और जब तक इस पर हल नहीं निकाला जाएगा तब तक ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। ऐसी ही भावना आंदोलक के बीच बताई जा रही है और इसी प्रकार से कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई है। कल और आज कई बस को जला दिया गया। तो माजलगांव शहर में सबसे ज्यादा इसका नुकसान जो देखने को मिल रहा है। आंदोलकों द्वारा जो विधायक है उनके घर पर पहले तो पथराव किया जाता है और उसके बाद आगजनी भी की जाती है। तो ऐसे में मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी यहाँ पे गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा।